बोर्ड परीक्षा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो कक्षा 12 के लिए, और आज जो NCERT की मुख्य पुस्तक है उसका सलूशन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। एक्सरसाइज चल रही है 10.3, यहाँ पर नोट डाउन करेंगे एक्सरसाइज 10.3, और एक्सरसाइज का नाम है सदिश बीजगणित, जिसको कहते हैं वेक्टर अलजेब्रा। क्वेश्चन नंबर 13 से आगे वाले प्रश्नों को हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, आइए सवाल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सवाल है कि वेक्टर ए कामा वेक्टर बी कामा वेक्टर सी मात्रक सदिश हैं, और इस प्रकार हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0, और तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए का मान ज्ञात कीजिए, आपसे कह रहा है। तो यहाँ पर हम लोग नीचे लिखेंगे, चूँकि वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी मात्रक सदिश हैं। अब आपको पता है मात्रक सदिश की परिभाषा अगर आपको आती होगी तो आप सवाल को आसानी से हैंडल कर पाएंगे। मात्रक सदिश ऐसे सदिश होते हैं जिनका परिमाण एक होता है। तो इसका मतलब ये हो गया आपका कि मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, नीचे चलेंगे। नीचे हमको एक चीज़ और दी गई है, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार हमको दिया गया है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0। ठीक है, आइए यहाँ से हमको निकल आएगा कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर सी। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों में वेक्टर ए का गुणा करेंगे। यहाँ पर नीचे लिख दिया, दोनों पक्षों में वेक्टर ए का गुणा करने पर आइए भाई, जब दोनों पक्षों में वेक्टर ए का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट माइनस वेक्टर सी। चलिए भाई, अब अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। ठीक है, अब हमको मालूम है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और ये चीज़ इधर आ जाएगी तो ये हो जाएगी आपकी वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है वेक्टर अलजेब्रा का, उसकी मदद से हमने ये किया। अब नीचे चलेंगे, आपका नीचे हम लोग क्या लिख सकते हैं नीचे हम लोग लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ वेक्टर ए, चूँकि मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या है आपका 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू -1। 1 को उस तरफ ट्रांसफ़र कर दिया। अब हम लोग चलेंगे, ये हम जो पहले हमने बनाया हुआ है इसे हम समीकरण नंबर 1 कर लेते हैं। अब हम लोग समीकरण नंबर 1 में किसका गुणा करेंगे, समीकरण नंबर 1 में वेक्टर बी का गुणा करेंगे। इसी तरीके से एक बार समीकरण नंबर 3 पे वो 1 पे वेक्टर सी का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक, अब ये हो जाएगा आपका समीकरण 1 क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर सी। अब नीचे लिख दिया दोनों पक्षों में वेक्टर बी से गुणा करने पर, और ये हो जाएगा आपका वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट माइनस वेक्टर सी। अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। आगे चलेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूँकि वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं
कि वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, क्योंकि आपको बताया गया है एक लॉजिक होता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, ये हो गया प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे हम लोग कि ये जो आपका दिया गया है कि माइनस वेक्टर बी सी, तो इसको हम लोग इस तरफ लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस वेक्टर बी सी, वेक्टर बी इन डॉट वेक्टर सी, बी सी नहीं, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, ठीक है, और इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अब नीचे लिखेंगे चूँकि मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। नीचे हो गया आपका मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट मॉड ऑफ मॉड, नीचे फिर हो गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू -a, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इनको भी समीकरण नंबर देते रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसको समीकरण नंबर क्या कर देंगे, इसको समीकरण नंबर 2 कर दिया और इसको समीकरण नंबर हमने क्या कर दिया 3। अब फिर नीचे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण नंबर 1 क्या है आपका, ये आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर सी। अब दोनों पक्षों में वेक्टर सी से गुणा कर देंगे, और कौन सा गुणा करेंगे, अदिश गुणा। तो दोनों पक्षों में वेक्टर सी से गुणा करने पर और ये हो जाएगा आपका वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू, फिर ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा वेक्टर सी डॉट माइनस वेक्टर सी। चलिए आगे चलते हैं। अब ये लोग ये क्या करेंगे, हम अंदर गुणा करेंगे, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी। अब सवाल को आगे सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा मॉड माइनस मॉड ऑफ वेक्टर सी का होल स्क्वायर। नीचे लिखेंगे चूँकि ये हो जाएगा आपका मॉड वो मॉड ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू 1। और इसके अलावा आपको पता ही है पहले 2 बार वो फार्मूले लगा चुके हैं तो उनको दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये हो जाएगा आपका कि वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, ठीक है, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -1। समीकरण नंबर क्या हो गया 4। अब हम समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 2 कामा 3 कामा 4 को जोड़ने पर, तो लेफ्ट से लेफ्ट जोड़ेंगे, राइट से राइट जोड़ेंगे। समीकरण नंबर 2 हमारा ये है, समीकरण नंबर 3 हमारा ये है और समीकरण नंबर 4 ये है। तो भाई देखिए मैंने अपने दिमाग में रख दिया है, आप भी अपने दिमाग में रखिए। समीकरण नंबर 2 में क्या है, ये है आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस समीकरण नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, समीकरण नंबर 3 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, समीकरण नंबर 3 का लेफ्ट हैंड साइड है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस समीकरण नंबर 4 का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू, इन सब का जो लेफ्ट तो जुड़ गया, राइट को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा -1 प्लस -1 प्लस -1, ठीक है। अब नीचे हो जाएगा सब चीज़ें 2 बार हैं तो 2 ब्रैकेट ले लेंगे और ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू -3, ठीक है।
नीचे हो जाएगा आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस का 3/2। यही हमारा आंसर है। आंसर शीट से आंसर को जस्टिफाई किया तो हमने पाया कि हमारे द्वारा निकाला गया उत्तर 100% सही है। ये सवाल आपके सामने हल कर रहे हैं, एनसीईआरटी की मेन बुक है, आप ध्यान रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा अधिकृत की गई है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा जा रहा है कह रहे हैं कि वेक्टर ए बराबर 0 वेक्टर, आपको कहा जा रहा है वेक्टर ए बराबर 0 वेक्टर, ठीक है। अब फिर वेक्टर बी बराबर 0 वेक्टर और वेक्टर तथा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, तब फिर से सवाल सुनेंगे, वेक्टर ए बराबर 0 वेक्टर और वेक्टर बी बराबर 0 वेक्टर, तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। किसी एक उदाहरण के माध्यम से आप इसकी पुष्टि कीजिए। चलिए सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। नीचे लिखेंगे चूंकि वेक्टर ए बराबर 0 वेक्टर, इसलिए वेक्टर ए बराबर क्या हो गया आपका 0, और आपको साथ में दिया गया है कि वेक्टर बी बराबर 0 वेक्टर, तो इसका मतलब ये हो गया कि वेक्टर बी बराबर 0, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब नीचे लिखेंगे परंतु यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 हो तो वेक्टर ए व वेक्टर बी का शून्य होना सत्य नहीं है। हमारी किताब में संकेत भी दिया गया है, उस संकेत के जरिए हमने ये बात नोट की है। आइए जरा क्या समझाना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि अगर दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनका अदिश गुणनफल 0 है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये तभी 0 होगा जब वेक्टर ए और वेक्टर बी 0 होंगे, या वेक्टर ए और वेक्टर बी में से कोई एक 0 होगा। कब ऐसा भी हो सकता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी शून्योत्तर हो, मतलब उनमें 0 के अलावा मान भी दिया गया हो, और उनका जब अदिश गुणनफल निकाला जाए तो शून्य हो। वही हम लोग सिद्ध करते हैं, संकेत दिया गया है, इन्हीं संकेत में जो सदिश दिए गए हैं उन्हीं का हम इस्तेमाल करेंगे। चलिए सवाल को हल करते हैं। नीचे हम लोग लिखेंगे माना वेक्टर ए बराबर आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, और वेक्टर बी बराबर ये हो गया आपका आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। अब हमको नीचे दिया गया है, हमको इनका अदिश गुणनफल शून्य करके दिखाना है। तो सबसे पहले मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालेंगे। मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर मॉड ऑफ आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 धन 4 धन 1, और ये हो जाएगा फाइनली जाकर के अंडर रूट 6। यहाँ फार्मूला ज़रूर लगा देंगे कि वेक्टर ए बराबर अगर है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों ने नीचे लिखा मॉड ऑफ वेक्टर बी, ये हम निकालते हैं क्योंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी में हमको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर बी के बारे में लिखेंगे मॉड ऑफ आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। फिर ये नीचे क्या हो गया आपका, नीचे हम लोग नीचे लिखेंगे
बराबर अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 धन 9 धन 25, 25 और 1 26, 26 और 9 35, तो ये हो गया आपका अंडर रूट 35। फिर आगे चलते हैं, अब हम लोग वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालते हैं। तो नीचे लिखेंगे हम लोग कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान, शुरू करते हैं। वेक्टर ए और वेक्टर बी के मान को रखेंगे यहाँ पर। वेक्टर ए का मान है आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप डॉट वेक्टर बी का मान आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, और अब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ए 1 गुणे 1, और ये हो जाएगा आपका आई कैप डॉट आई कैप प्लस -2 गुणे 3 जे कैप डॉट जे कैप प्लस 1 गुणे 5, और ये हो जाएगा के कैप डॉट के कैप। चलिए, डॉट का मतलब होता है अदिश गुणन। यहाँ पर हमने लिखा आई कैप डॉट आई कैप बराबर जे कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा धन ऋण का गुणा ऋण, तो -6 और 5 एकम 5, 1 -6 प्लस 5, और ये हो जाएगा 6 - 6 बराबर 0। तो हमने यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश की कि हमने वेक्टर ए और वेक्टर बी को 0 वेक्टर के अतिरिक्त लिया हुआ था, ठीक है। फिर भी इनका अदिश गुणनफल 0 आ रहा है। तो अपनी हम बात को यहाँ पर प्रूव करेंगे। नीचे लिखेंगे कि चूँकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, अब यहाँ पर हमने बताया, परंतु हम इनको बताना चाहते हैं कि ये 0 तो हैं, परंतु वेक्टर ए डज नॉट इक्वल टू 0 हुआ, वेक्टर बी डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। अब नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, इति सिद्धम, ये सिद्ध हो गया। सवाल को एक बार ज़रा हम फिर से आपको बताना चाहते हैं। सवाल हमसे ये कहना चाह रहा था कि आपको बता रहा है कि वेक्टर ए बराबर 0 और वेक्टर बी बराबर 0। ये कह रहा है वेक्टर ए 0 हो और वेक्टर बी 0 हो तो उनका अदिश गुणनफल 0 होता है, और साथ में आपसे ये भी कह रहा है कि वेक्टर ए 0 हो और वेक्टर बी कुछ भी हो तो भी उनका अदिश गुणनफल 0 होता है। कह रहे हैं कि इस प्रमेय का विलोम आप अगर बनाएं तो क्या वो सत्य है, एक उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो हमने यहाँ पर अपने मन से वेक्टर ए और वेक्टर बी के मान माने और उनके मॉड निकाले और इनको बताया कि इनके मॉड 0 नहीं है। इसके बाद हमने उनका अदिश गुणनफल करके वैल्यू 0 करके दिखाई, और हमने आपको बताया, दिखाया, सिद्ध किया कि देखिए इसके बाद भी वेक्टर ए और वेक्टर बी शून्योत्तर थे, मतलब उनकी वैल्यू 0 नहीं थी, फिर भी उनका अदिश गुणनफल 0 है। आई होप कि सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जब भी कोई ऐसा सवाल आए तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का निर्धारण करते समय अच्छी तरीके से मंथन कर लें, क्योंकि इस सवाल का उत्तर अपने आप भटकना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा जा रहा है, आपसे कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष ABC के निर्देशांक आपको दिए गए हैं और आपसे कह रहा है कि कोण ABC ज्ञात कीजिए। साथ में कह रहा है, आपको बताया गया संकेत के माध्यम से कि कोण ABC सदिशों वेक्टर BA व वेक्टर BC के बीच का कोण है। चलिए भाई, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC के शीर्ष। सबसे पहले नोट डाउन करा, त्रिभुज ABC के शीर्ष, एक एक करके इनका शीर्ष नोट करेंगे। तो यहाँ पर नीचे नोट डाउन किया शीर्ष ए के निर्देशांक, शीर्ष ए के निर्देशांक हमको दिए गए हैं, ये कितने हैं, 1, 2, 3। फिर नीचे हम लोग लिखेंगे कि
शीर्ष शीर्ष ए की स्थिति सदिश, और आपको पता है इसकी स्थिति सदिश वेक्टर ओ ए कहलाएगी, और ये हो जाएगी आपकी आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। फिर नीचे चलेंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, शीर्ष बी के निर्देशांक अपनी कॉपी में नोट करते रहिए ताकि आपको वीडियो बैक ना करना पड़े। शीर्ष बी के निर्देशांक ये हमको दिए गए हैं कितने, -1, 0, 0। अब नीचे हम लोग लिखेंगे शीर्ष बी की स्थिति सदिश और इसको हम लोग नाम देंगे वेक्टर ओ बी बराबर -i कैप, और बाकी सब 0 रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे, ये हो जाएगा शीर्ष सी के निर्देशांक, अब शीर्ष सी के निर्देशांक दिए गए हैं 0, 1, 2, और ये हो जाएगा शीर्ष सी की स्थिति सदिश, और ये हो गई वेक्टर ओ सी बराबर, ये हो गया आपका j कैप प्लस 2k कैप। ये 0 की वजह से 0 गुणे i कैप होगा तो वो 0 हो जाएगा। आई होप कि इतना बेसिक तो आप समझते ही होंगे। अब हम लोग चलेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वेक्टर बी ए निकालेंगे। चलिए यहाँ पर हो गया हमारा, नीचे लिखेंगे इसलिए वेक्टर बी ए बराबर, अब ये क्या हो गया आपका, ये होगा ए का स्थित सदिश माइनस बी का स्थित सदिश, तो वेक्टर ओ ए माइनस वेक्टर ओ बी। वेक्टर ओ ए क्या है आपने नोट डाउन किया है, हमने तो नोट डाउन कर लिया है, साथ में आपको बताते हुए रफ कॉपी पे हम नोट डाउन भी कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर माइनस आई कैप, और माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया आपका आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस आई कैप, जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, अब हम लोग नीचे चलेंगे, नीचे हमको निकालना होगा वेक्टर बी सी। चलिए भाई, यहाँ पर हमने नोट डाउन किया वेक्टर बी सी बराबर, अब ये हो जाएगा वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ बी। ठीक है, अब वेक्टर ओ सी क्या है आपका, वेक्टर ओ सी हमने नोट डाउन किया है, ये आपके सामने ही दिख रहा है स्क्रीन पे, ये j कैप प्लस 2k कैप माइनस ओ बी क्या है आपका, ओ बी है आपका माइनस आई कैप। एडजस्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका आई कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, ये चीज़ें हो गई आपकी। अच्छा, हमको इनका मॉड भी निकालना होगा, तो मॉड के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम मॉड निकाल देते हैं, जगह हमारे पास नहीं बची है। मॉड ऑफ वेक्टर बी ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट, ये हो जाएगा 2 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट, ये हो गया आपका 4 धन 4 धन 9, और ये हो गया आपका 4 4 8 8 8 16 और 1 17, तो ये तो हो गया आपका अंडर रूट 17। मुझे पहले ही निकालना चाहिए था लेकिन मिस हो गया, कोई बात नहीं। अभी हम यहाँ पर मॉड ऑफ वेक्टर बी सी निकाल लेते हैं, तो मॉड ऑफ वेक्टर बी सी बराबर, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस ये हो जाएगा आपका 2 का वर्ग, इसके बाद ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 धन 1 धन 4, 4 और 1 5 और 1 6, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 6। अब नीचे भाई चलेंगे, आपसे कह रहा है यहाँ पर आपको संकेत में बताया है कि त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी जो है वो वेक्टर बी ए व वेक्टर बी सी के बीच का कोण है, इसीलिए हमने यहाँ पर आप देखिए कि वेक्टर बी ए निकाला है और वेक्टर कौन सा निकाला है, बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे कि वेक्टर बी ए व वेक्टर बी सी के मध्य कोण, ठीक है, कोण
ए बी सी का मान, और ये हो गया आपका कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये भी लिख दिया, माना कोण ए बी सी बराबर थीटा, तो ये हो गया कॉस थीटा बराबर वेक्टर बी सी डॉट वेक्टर बी ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी सी मॉड ऑफ वेक्टर बी ए। फिर आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा बराबर, ये वेक्टर बी सी में वेक्टर बी ए का अदिश गुणन करेंगे। वेक्टर बी सी है आपका आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, और ये जो हमारा वेक्टर बी ए है ये है आपका 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप अपॉन नीचे इनके जो मॉड हैं वो रखेंगे। तो मॉड ऑफ वेक्टर बी सी क्या है, √6, और मॉड ऑफ वेक्टर बी ए क्या है, √17। तो ये हो जाएगा आपका √6 गुणे √17 ऐसे। अब नीचे हो जाएगा आपका कॉस थीटा बराबर, अब इनका अदिश गुणन हो जाएगा 1 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 3 बटे नीचे क्या हो जाएगा आपका, नीचे हो जाएगा 16 सत्ते 102 √102। नीचे हो गया आपका फाइनली कॉस थीटा बराबर 2 एकम 2 2 एकम 2 3 दूनी 6, तो 2 धन 2 धन 6 बटे √102। अब हम चलेंगे आगे, ये हो जाएगा 6 4 10 कॉस थीटा बराबर 10 बटे √102। 102 का वर्गमूल हम निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो 10 के साथ कट सके। तो ये हो जाएगा आपका थीटा बराबर कॉस इनवर्स 10 बटा √102। इसलिए कोण ए बी सी, चूँकि थीटा को हमने कोण ए बी सी माना है, तो वो हो जाएगा कॉस इनवर्स 10 बटा √102। ये हमारा एक आंसर है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आंसर अप्रत्याशित निकले तो बिल्कुल भी घबराइए नहीं। जैसे अब यहाँ पे आंसर आप देखेंगे तो बड़ा अजीबोगरीब आंसर दिख रहा है, कॉस इनवर्स 10/√102, तो उससे आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो आंसर आपका 100% सही रहता है। तो अब आज के इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10.3 को समाप्त कर देंगे। अगर आप पहले के वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो सेक्शन पर जा कर के पहले के वीडियोस को देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट से जा कर के हमारे कक्षा वाइज कक्षा एक्सरसाइज को भी देख सकते हैं। आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को ज़रूर साझा करें। आपके लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ही हमारी एनर्जी का राज है। अगर पढ़ाते समय कहीं कोई गड़बड़ी हुई है या कोई कॉन्सेप्ट हम आपको बेहतर तरीके से नहीं समझा पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। मैं आपका दोस्त और होस्ट इमरान, जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।